अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको, जो मेन साक्ष्य था, बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे, वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सज़ा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। उसके अलावा भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम बारीकियां होती हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है, जैसे गाड़ी को रिकवर करना, उसकी फोरेंसिक जांच कराना, फ़ोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे, और जो जहाँ जहाँ वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहाँ की कोशिश कर रहे हैं अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाए, हालांकि रात का समय है, तो वो सारे साक्ष्य हम जुटा रहे हैं। लेकिन जो बॉडी हमने टाइमली उसके डिस्पोज होने से पहले रिकवर कर ली, वो बहुत बड़ा काम हो गया है जो उसको फिक्स कर देगा और ट्रायल में हमारी काफ़ी मदद करे। सर, जैसे श्रद्धा मामले में देखा था कि उसकी पीसीस में को कट किया था, क्या इसका क्या प्लान था? क्या इसने कुछ पूछताछ में बताया कि क्या करने वाला था, क्या उसने कुछ जानकारी दी? देखिए, ये आदमी उधेड़बुन में था, क्योंकि एक तरफ ये 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है, 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है, जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं नहीं मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं, और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं, और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए और मैं फिर बाद में इस तरह का कोई प्लिया लूँ, क्योंकि घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रह रही थी, तो घर वाले भी 2-4 दिन तक तो पूछ ही नहीं रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस प्रकार इसका जो साजिश इस थी कि फिर साक्ष्य जुट नहीं पाएंगे और बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो उसको हमने प्रिवेंट कर लिया और टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। सर, अब क्या प्रोसीजर रहेगा कोर्ट में? आइए अब आपको ये बताते हैं कि साहिल गहलोत ने हत्या की वारदात को आखिर अंजाम कैसे दिया। पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि साहिल गहलोत ने 10 फरवरी की रात को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर हत्या के बाद शव को द्वारका में अपने ढाबे की फ्रिज में छिपाया। 2018 में निक्की और साहिल की एक कोचिंग सेंटर में मुलाकात हुई थी और जानकारी ये मिली है कि उसके बाद ही दोनों की नजदीकियां बढ़ी और द्वारका में किराए के मकान में साथ में रहने लगे। लेकिन इस बीच साहिल के घर वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी और उसकी शादी तय कर दी गई। दरअसल निक्की उसका विरोध कर रही थी। कश्मीरी गेट इलाके में हत्या के बाद अपनी कार से शव को लेकर द्वारका में अपने ढाबे पर पहुंचाया साहिल ने। तो बड़ी खबर झारखंड के पलामू से आ रही है, जहां 2 गुटों में झड़प हो गई है और जमकर पत्थरबाजी हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। झगड़े के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के पलामू से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 गुटों के बीच झड़प हुई है और उसके बाद हालात वहां पर बिगड़ने लगे हैं। तोरण द्वार बनाने को लेकर दरअसल ये बवाल हुआ। धारा 144 इलाके में लागू करनी पड़ी है और साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी इसके बाद वहां की गई है। कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आई है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के पलामू से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तोरण द्वार बनाने को लेकर 2 गुटों के बीच बवाल हो गया और वहां हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद अब धारा 144 पूरे इलाके में लागू करती गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको झारखंड के पलामू से दिखा रहे हैं। दरअसल 2 गुटों में झड़प होती है, नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है, तोरण द्वार बनाने को लेकर के बवाल होता है और किस कदर वहां पर पुलिस फोर्स पहुंचती है। इलाके में धारा 144 लगानी पड़ती है क्योंकि माहौल ज्यादा ना बिगड़े, इसी को लेकर के एहतियातन धारा 144 लगाई गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड से बड़ी खबर, झारखंड के पलामू में 2 गुटों में झड़प होती है और नौबत उसके बाद मारपीट तक पहुंच जाती है, पत्थरबाजी भी वहां पर जमकर होती है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है।